जब कलम सच लिखने लगे तो सत्ता को स्याही से भी डर लगने लगता है और तब किताबें नहीं रुकती, जबकि किताबों के माध्यम से आने वाले सच को रोका जाता है। आजकल सदन की कार्यवाही काफ़ी मनोरंजक हो चली है। कभी एप्स्टीन फाइल, तो कभी अमेरिकी डील, तो कभी राहुल गांधी के हाथों में एक किताब जिसे लेकर वह सदन में आते हैं, जिस पर चर्चा करते हैं। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today because if he comes, I'm going to give him this book. Every youngster in India should see that this book exists. नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की सच्चाई की। उस किताब के अंदर ऐसा क्या है जिसे पब्लिश होने से रोका गया? ऐसी घटनाएं क्या इसके पहले भी कभी हो चुकी हैं? क्या अन्य सरकारों ने भी सेना नायकों या सेना प्रमुखों की किताबों पर रोक लगाने की चेष्टा की थी? कब कब कलम पर सत्ताधीशों द्वारा रोक लगाई गई है? इसकी पूरी रिपोर्ट आज हम आपसे साझा करेंगे। उन सच्चाइयों की, उन घटनाओं की जिसे किताबों में कैद करने की कोशिश की गई, सत्ता ने उस पर ताला लगाने का प्रयास किया। हाल ही में संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक किताब का जिक्र किया। अक्सर उस किताब के साथ राहुल गांधी देखे गए। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसे लिखा है पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने। लेकिन सवाल यहाँ कुछ और है। क्या एक पूर्व सेनाध्यक्ष को अपने अनुभव लिखने का हक नहीं है? क्या सच सिर्फ सरकार की फाइलों में रहना चाहिए, या सच केवल वही दिखा सकते हैं जो सरकार के चरण वंदना में लीन हो? क्या चुप रहना ही सच्ची देशभक्ति हो चली है? आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है? इस किताब में जनरल नरवणे ने ऐसा क्या लिखा है जिसे पब्लिश नहीं होने दिया गया? आपको बता दें कि इस किताब में जनरल नरवणे ने 2020 के भारत चीन तनाव का जिक्र किया है, लद्दाख में सैन्य रणनीति की जिक्र की है, और सरकार और सेना के बीच निर्णय प्रक्रिया का जिक्र किया है। युद्ध के समय की असल चुनौतियों का उन्होंने इस किताब में बखूबी तरीके से जिक्र किया है। यानी जनता जो जानना चाहती थी वह इस किताब में था, और इसी वजह से सरकार ने इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी ताकि जनता जान न पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। देश में जब जब सैनिकों ने सच लिखा है, तब तब उसे संवेदनशील कहकर दबा दिया गया। सच को कुचलने का कुत्सित प्रयास किया गया। बात करें जनरल वीके सिंह की, तो पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की किताब इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 2007 में आई थी, और तुरंत बाद सीबीआई केस, उनके घर पर रेड और उनके कंप्यूटर जब्त, पासपोर्ट तक जब्त कर लिए गए। आर्टिफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाया गया। 19 साल बाद भी मामला चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच की कोई एक्सपायरी डेट होती है? एक दूसरे केस की बात करें तो एक बुक थी हिमालयन ब्लंडर। 1962 के भारत चीन युद्ध पर लिखी गई किताब हिमालयन ब्लंडर जॉन डेल्वी द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में तत्कालीन नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे, खासकर जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर। नतीजा यह निकला कि किताब बैन कर दी गई। लेखक को चुप कराने का हर संभव प्रयास किया गया। बाद में दबाव में बैन तो हटा, लेकिन काफी दिनों बाद। तो आप जरा इस पैटर्न को समझिए। 3 अलग अलग दौर, अलग अलग सरकारें, अलग अलग लेखक, अलग अलग किताबें, लेकिन कहानी वही एक, सत्ताधीशों द्वारा सच को कुचलना। सच लिखा गया, फिर बैन लगा, केस हुआ, दबाव बनाया गया, और फिर सच्चाई जनता के बीच आने से रही। यानी कि वर्दी बदलती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन सच से डर नहीं बदला। सरकार के चेहरे तो बदल गए, लेकिन सरकार भीतर बना यह डर नहीं बदला। अब सरकारें गलत हैं या फिर लिखने वाले गलत हैं? निष्पक्षता के साथ अगर जिक्र किया जाए तो सरकारों का तर्क होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक गोपनीयता और विदेशी संबंध के मामले में किताबों में लिख करके आम लोगों के बीच नहीं लाना चाहिए। आखिर ये बातें तो ज़रूरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर सच राज होता है? क्या हर सवाल खतरा पैदा करेगा? क्या हर सच्चाई देश के लिए खतरा होगी? क्या हर किताब जिसमें सच लिखा हो वह देशद्रोही बन जाएगा? क्या हर किताब लिखने वाला शख्स जो सच लिखता हो वह देशद्रोही कहलाएगा? असल मुद्दा है कि लोकतंत्र बनाम डर में जीत किसकी होती है। लोकतंत्र में कलम आज़ाद होती है, आवाज़ बेखौफ होती है, लेखनी सवाल पूछती है। लेकिन जब किताबें डराने लगे तो समझिए कि लोकतंत्र बीमार है, या फिर लोकतंत्र को हाँकने की बागडोर थामा हुआ व्यक्ति डरपोक है। लिखने वाले लिखते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे। सच को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही उभर कर आएगा। आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आनी ही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि नरवणे की किताब पर प्री पब्लिकेशन रोक, वीके सिंह पर ओएसए का केस, हिमालयन ब्लंडर पर बैन, ये सब फैक्ट्स हैं, ये अफवाहें नहीं, ये इतिहास हैं जो दिखाती हैं कि सरकारें बदल जाती हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच्चाई से खौफ नहीं खत्म होता। आज सवाल आपसे है कि क्या सैनिकों की आवाज़ दबनी चाहिए? क्या सच्चाई आम जनता को जानने का अधिकार नहीं है? क्या जनता को सच जानने का हक नहीं है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सच्चाई छुपाई जाएगी? क्या देशभक्ति सिर्फ ताली और थाली बजाने का नाम है? सच सुनने की हिम्मत रखना भी देशभक्ति ही होता है, और सच कहना उससे बड़ी देशभक्ति।
जिस देश में सैनिक सीमा पर लड़ता है और सच घरों में कैद हो जाए, वहाँ खतरा दुश्मन से नहीं खामोशी से है।